सो ये हो गया। इसको थोड़ा अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे y एक्सेस हो गया एंड ये x एक्सेस बना देते हैं। x y और ये ओरिजिन। तो पहला जो कॉन्स्टेंट्स है, पहला जो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। लाइन जो बनेगी वो बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको प्लॉट करना है। सो देखो यहाँ पे x जब 0 है तो y 8 है, तो लेट्स से ये हो गया 8। तो 0,8 इस पॉइंट को बना देते हैं। और जब y 0 है तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो एक रफ एस्टिमेशन ये 4,0 हो गया, 4,0। तो ये एक लाइन हो गया। और इसका नाम क्या है? यह है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखना ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था। इनइक्वालिटी में देखना कि ऑरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो आप देखो कि ऑरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो कहने का मतलब ये कौन सा रीजन हो गया? इधर वाला रीजन हो गया। ऐसा सिचुएशन ये वाला हो गया, समझ रहे? तो ये सिचुएशन हो गया ऐसा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन देखो। दूसरा जो कांस्टेंट है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले तो लाइन देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 प्लॉट करेंगे। तो x 0 है, x 0 है तो y 5 आ जाएगा। x 0 y 5 समथिंग है, लेट से ये 0,5 हो गया। और y 0 पुट करेंगे तो x 10 हो जाएगा। लेट से यहाँ पे 10,0 हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और इसका नाम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इस सबसे पहले देखो ये पॉइंट भी आपको पता करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और देखना ये है कि ये जो है इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसे, ओरिजिन। तो आप देख सकते हो ओरिजिन इसमें पुट करोगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। तो ओरिजिन ना कंटेन करने वाला रीजन कौन सा होगा? ये रीजन हो गया, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है। तो अभी इसको हटा देते हैं। एंड द लास्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो है वो क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जो फीजिबल रीजन होगा वो फीजिबल रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। दिस इज अ फीजिबल रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। एंड ये दिस इज x, फीजिबल रीजन यही है ना। ये फिजिबल रीजन हो गया। अच्छा, ये पॉइंट पता करना है तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको इसको सॉल्व करना है। सो एक काम करते हैं कि ये एज इट इज रख देते हैं। तो कितना मिलेगा? ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अच्छा, सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3y इज इक्वल टू
12, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अच्छा y 4 हो गया, इसमें पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, y 4 पुट करेंगे तो x 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 2,4 ऐसा सिचुएशन एक ये। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनके बारे में देखना है। तो यहाँ पे वर्टेक्स एक फिर से ये इस तरह से टेबल बनाएंगे, वर्टेक्स एंड फिर यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z जो था, z क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 50x प्लस 70y, 50x प्लस 70y ऐसा सिचुएशन, 50x प्लस 70y। तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं वर्टेक्स में, ये 0,8 हो गया, ठीक है, और 2,4 है, और यहाँ पे 10,0 है, 10,0, ठीक है। इन पे इसकी वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू कितना है 0,8 पे, 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो गया, और ये 8 7 56, 5 6 0 आ रहा है। 2,4 पे वैल्यू चेक करेंगे तो 100 और 28, तो 380 आ जाएगा। 28 प्लस 10 38 होगा, और ऐसे तो 10,0 पे कितना हो जाएगा, 10,0 पे ये 500 आ रहा है। तो इसको ना मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था। तो अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है इसमें मिनिमाइज करने के लिए, ये है मिनिमम है दिस, ये जो वर्टेक्स जो कॉर्नर मेथड बता रहा है ये सबसे मिनिमम वैल्यू इतनी है, दिस इज मिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो रीजन आ रहा है, ये जो फिजिबल रीजन है ये कैसा है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन। तो थोड़ा अलर्ट रहना है, जब भी अनबाउंडेड रीजन है तो वहां पे अलर्ट रहना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन को ना ये वाली थ्योरी लगानी है, यहाँ पे शुरू में बताया था कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, जरूरी है। लेट मी सी वेयर आर दीस पॉइंट्स। हाँ ये वाले पॉइंट्स है ना, ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना ये वाला समझ लेते हैं कौन सा पॉइंट है। ये वाला कह रहे हैं कि m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये पॉइंट समझने की जरूरत है। इस ये जो थियरी है ना ये अप्लाई होगी इस समय, कि इन द केस ऑफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड वी हैव, यदि अनबाउंडेड है तो मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज में ये वाली थियरी लगेगी कि m इज मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, मतलब ये जो देखो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू m was the minimum वैल्यू, और ये क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू लेस देन m करेंगे और इस रीजन को प्लॉट करेंगे। और यदि इस रीजन को प्लॉट किया और फिजिबल रीजन और इसमें कुछ कॉमन मिल गए, कुछ कॉमन पॉइंट, तो भाई मिनिमा नहीं मिलेगा। और यदि कॉमन पॉइंट्स नहीं मिले, कॉमन रीजन नहीं मिला, तो फिर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और सेम मैक्सिमम के साथ है कि मैक्सिमम केस में क्या होगा कि m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जो भी है, जो भी जैसे अपन ने ना वर्टेक्स मेथड पॉइंट मेथड से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, सब में उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो m होगी। m होगी कब, जब ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन m है, और इसमें यदि कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलता है तब जाके ये होगा m मिलेगा। यदि कॉमन रीजन मिल जाता है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा,
और यदि इसमें कॉमन रीजन मिल जाता है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही देखने को मिल रहा है। तो इसको ना फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि देखो यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू तो आ गई 380, तो ये किसका काम करेगा, ये स्मॉल m का काम करेगा। तो लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर यही मिनिमम वैल्यू है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी तो नहीं है, इस स्टेज पे नहीं है। तो करना क्या है, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, एक और केस है कि ये मिनिमम है, तो फिर एक और केस है कि लिखना पड़ेगा 50x प्लस 70y लेस देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन स्मॉल m। स्मॉल m मतलब 380, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 0 तो हट ही जाएगा, तो 5x प्लस 7y लेस देन 380, 338 आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ऑब्वियसली यदि अपन इसकी बात करें इक्वलिटी 5x, क्योंकि इसको प्लॉट रीजन को प्लॉट करने के लिए आपको 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38 प्लॉट करना पड़ेगा। तो आप देखो कि ये ना इस पॉइंट से पास हो गई होगा, इस पॉइंट से पास हो गई होगा 2,4 से। तो x यदि 2 पुट कर देते हैं, x यदि 2 पुट कर देते हैं और y 4 कर देते हैं, तो देखो ये 38 हो जाएगा बिल्कुल। और तो इस पॉइंट से तो ये पास हो गई होगा, ठीक है, तो ये तो निश्चित है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो इसी पॉइंट पे तो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो इस पॉइंट से तो ये चीज पास होनी ही होनी है। ठीक है, अब और देख लेते हैं यहाँ पे, जब x यदि 0 पुट करे, x यदि 0 पुट करे तो y की वैल्यू आ रही 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे कितना है ये नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, x जब 0 तो y की वैल्यू 38/7 है यहाँ पे, 38/7। तो यदि आप इसको प्लॉट करोगे तो ये वाली लाइन हो गई ऐसे, देख लो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये क्या है, देखो इसका नाम है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। अब देखो क्या ओरिजिन इसे कंटेन कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन इसे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये कौन सा रीजन है, इधर वाला, ये वाला रीजन हो गया ऐसा। और आप देख सकते हो कि ये जो रीजन आया, इसका जो रीजन आया और ये जो फीजिबल रीजन, अनबाउंडेड रीजन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक ही पॉइंट के, यही है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि कॉमन होता तो मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उस समय पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इससे भी कम आ रही होगी, है ना। तो अभी कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यही मिनिमा वाला पॉइंट है। सो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इसका इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो और मिनिमम वैल्यू जो आएगी जेड की, जो मिनिमम वैल्यू आ रही, जेड मतलब जेड वॉज 50x प्लस 70y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 380। और ये कब मिलेगा, एट द वर्टेक्स 2,4, जब x 2 हो और y 4 हो। मतलब जो विटामिन ए लिया था वो x यूनिट था, और सॉरी फूड 1 जो है वो x kg था, और फूड 2 था जो y kg है। तो x जब 2 kg, फूड 1 2 kg लेना चाहिए, फूड 2 4 kg, तो उस समय जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। तो क्या इतनी बात समझ है किस तरह से प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं। ये देखो ध्यान से, वेट अ मिनट, ये प्रॉब्लम था डाइट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या है कि जो प्रॉब्लम है इसको अच्छे से समझो, एक रफ एस्टिमेशन कर लीजिए इस तरह से कि ऐसा बनना है रफ, है ना। और फिर इसके बाद ये थोड़ा टेबल बनेगी, ये टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल किस तरह से बनानी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है इसका। और फिर उसके बाद
ये मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है इस प्रॉब्लम की। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद तो फिर इजी रहेगा, ग्राफ है, और ग्राफ के बाद जो थ्योरी है, जो थ्योरी इन्वॉल्व है विद लीनियर प्रोग्रामिंग, वो अप्लाई कर देनी है, फिर आंसर आ जाएगा। सो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इतना सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कि एक तरह का प्रॉब्लम समझ आया कि डाइट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेन है डाइट प्रॉब्लम था, अभी मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 देखो ना, इस तरह से बनाया हुआ है। अनबाउंडेड रीजन है और ये फिगर है, कॉर्नर पॉइंट्स मिनिमम वैल्यू है और ये फिगर है इनका, है ना। देखो ये 5x + 7y = 38, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लिखोगे तो कुछ मार्क्स मिलेंगे। अब तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर ज्यादा इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में देखो क्या लिखा जा रहा है, क्या किया है इन्होंने। Thus the minimum value of Z is 380 contained at the point 3, 2,4. Hence the optimal mixing strategy for the dissection would be mixture 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2, and with this strategy minimum cost of the mixture will be Rs 380। क्या इतनी बात समझ आए? नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं, और ये एलोकेशन प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड to grow 2 crops X and Y. The profit from crop X and Y per hectare are estimated as Rs 10,500 and Rs 9,000 respectively. To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops X and Y at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife. And using a pond which collect and drainage from this land, how much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit of the society। तो क्वेश्चन समझ आया? हो सकता है कि क्वेश्चन पहली बार ना समझ आए, तो इसको अच्छे से समझो और थोड़ा एक जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो करो और सॉल्व करो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम रहती है, तो अच्छे से सॉल्व करो। इतना नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है सो दैट कि ये विद इन टाइम फ्रेम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम दो इस पे, थोड़ा ब्रेक देता हूँ, इसे पॉज करता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या गिवन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप। टोटल लैंड कितना है? 50 हेक्टेयर। ठीक है, 50 हेक्टेयर से टोटल लैंड। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई, तो प्रॉफिट देख लेते हैं। फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना है? Rs 10,500, और y से जो प्रॉफिट है वो कितना है? Rs 9,000 पर हेक्टेयर, है ना। ये पर हेक्टेयर ये साथ ही साथ और क्या चाहिए यहाँ पे? टू कंट्रोल वीड अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू यूज फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट द रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। अच्छा, x जो है, x का जो वैल्यू है
टू कंट्रोल वी लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स, एक्स क्रॉप के लिए हर्बिसाइड का के बारे में दिया हुआ है। To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crop X and Y at the rate of 20 liter and 10 liter per hectare. X के और Y के लिए, X के लिए 20 लीटर और Y के लिए 10 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, ओके। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज। तो हर्बिसाइड जो है, हर्बिसाइड साइड की जो लिमिट है मैक्सिमम कितना है 800 लीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता शुड बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अपॉन विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। ओके, how much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit of the society। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, कितना कितने हेक्टेयर में एक्स क्रॉप आएगी और कितने में वाई क्रॉप आएगी। तो लेट्स से क्रॉप कौन कौन सा है, यहाँ पे लेट्स से ये एक्स क्रॉप है, आप उनको ना टेबल बनानी है ना। कैसे टेबल बनाएंगे, क्या बोले कि जैसे ये एक्स क्रॉप है और ये वाई क्रॉप है, ठीक है। तो लेट्स से एक्स क्रॉप वाई क्रॉप है, तो इसमें ना लैंड, इसका ना एक्स हेक्टेयर अपने लैंड ले लिया और इसका वाई हेक्टेयर लैंड ले लिया। और इसमें प्रॉफिट के बारे में गिवन है, प्रॉफिट प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना है, एक्स पे प्रॉफिट है 10,500 और यहाँ पे 9,000 है, इस तरह से पर हेक्टेयर। और हर्बिसाइड जो है, हर्बिसाइड साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्स क्रॉप के लिए है 20 लीटर और इसके लिए है 10 लीटर, ठीक है। और हर्बिसाइड की लिमिट है लेस देन और इक्वल टू 800, ऐसा सिचुएशन। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x हेक्टेयर ऑफ क्रॉप x लिया तो ये कितना हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 10,500x प्लस 9,000 y हेक्टेयर इज क्रॉप y हेक्टेयर जो है क्रॉप y अपने लिए, ठीक है। तो इसको ना, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी ऐसा दिया, तो इसको मैक्सिमाइज करना है, तो याद रखना है इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो देखना है। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, पहला है कि हर्बिसाइड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800। तो टोटल हर्बिसाइड कितना हो जाएगा, पहला तो है 20x प्लस 10y, इतना होगा ना। x हेक्टेयर क्रॉप x है, y हेक्टेयर क्रॉप y है, और x में 20 लीटर पर हेक्टेयर है
और 10 लीटर पर हेक्टेयर वाई में है, तो हर्बिसाइड कितने हो गए, कितना लीटर, इतना लीटर हो गया, और दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800। ये पहला सिचुएशन है, ठीक है, ओके। और कौन सा सिचुएशन बनेगा, सोसाइटी फार्म हैज 50 हेक्टेयर लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप एक्स एंड वाई, तो टोटल लैंड ही 50 है, तो कहने का मतलब है कि दूसरा बनेगा टोटल लैंड। तो क्या हो जाएगा, अब आप सोच रहे हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिख दें, अरे जरूर थोड़ा कि सारी लैंड वो मैं क्रॉप लगा ही दे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ जमीन ऐसी ही छोड़ दे, तो उसमें क्या x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 इतना आ जाएगा, ये दूसरा। अच्छा तीसरा क्या है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मैथमेटिकल मॉडल बन गया, ठीक है, ये बन गया मैथमेटिकल मॉडल इसका, इधर से इधर तक। अब इसके बाद तो फिर अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना क्या है, x एक्सेस y एक्सेस बनाइए आप फटाफट, x एक्सेस y एक्सेस प्लॉटिंग करनी है, दिस इज x और ये y हो गया, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो पहला जो है इसको इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इसको प्लॉट करते हैं, लेस देन 80 आना चाहिए, है ना, इसको लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x 0 तो y 80, 0 लेट से ये 80 हो गया, ये 0 80 हो गया, एक रफ एस्टिमेशन, और y 0 रखते हैं तो x 40, तो या इस तरह से होगा कहीं यहाँ पे, ये 40, 0 हो गया, 40, 0, इसको प्लॉट कर दीजिए इस तरह से, या लाइन बना दीजिए, यह आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। देखो इसमें ना ओरिजिन कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये कौन सा रीजन, ओरिजिन कंटेन करने वाला इधर वाला रीजन है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा विजुलाइज करके रखना, याद रखना, ठीक। अब नेक्स्ट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 प्लॉट करना, तो 50 कहीं यहाँ पे होगा, 50, 0 हो गया, और यहाँ पे 0, 50 हो जाएगा, 0, 50, ऐसा सिचुएशन है। तो अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्या ओरिजिन कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो मतलब ये वाला रीजन हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देखा जाए जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, फिजिबल रीजन होगा वो यही होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट पता करना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देना है, इसको इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 30, x 30 है तो y 20 हो जाएगा, तो ये वाला